श्री हरि श्रीमद् भागवत जी के तृतीय स्कंद का 32वां अध्याय धूम मार्ग तथा आचिरादि मार्ग में जाने वाले जीवों की गति का वर्णन तथा भक्ति मार्ग की श्रेष्ठता का वर्णन करना। श्री कपिल देव जी बोले, हे माता जी, ये संपूर्ण पुरुष जो कामासक्त होकर सकाम भाव से गृहस्थ का पालन करते हैं और कर्मों के फल को भोगने की बार बार इच्छा करते रहते हैं, वे भगवान से विमुख रहते हैं। वे जिन देवताओं तथा पितरों की आराधना करते हैं उन्हीं के लोकों को प्राप्त होते हैं, अर्थात चंद्रलोक में जाकर सोमरस पीते हैं। उनके पुण्य क्षीण होने पर फिर मृत्युलोक में आ जाते हैं। प्रलय काल के समय गृहस्थ आश्रमियों को प्राप्त होने वाले ये संपूर्ण लोक नष्ट हो जाते हैं। इनके विरुद्ध जो ज्ञानी पुरुष भगवत भक्ति में लीन रहते हैं, गृहस्थ धर्म में अनासक्त, शुद्ध चित्त, अहंकार रहित, ममता रहित रहकर अपने धर्म का पालन करते हैं, वे अंत समय में देवयान मार्ग के द्वारा सूर्य लोक को जाते हैं और भगवान को प्राप्त होते हैं। वे मोक्ष प्राणी ब्रह्मा की आयु पर्यंत सत्यलोक में रहते हैं। जिस समय ब्रह्मा इन संपूर्ण भूतों तथा इंद्रियों को अहंकार सहित अपने में लीन करके त्रिगुणमयी प्रकृति के साथ मिलकर परमात्मा में लीन हो जाते हैं, उस समय वे योगी जन भी अपने शरीर को त्याग कर उन ब्रह्मा जी में लीन हो जाते हैं और उन्हीं के साथ पर ब्रह्म सच्चिदानंद घन स्वरूप परमात्मा में लीन हो जाते हैं। वे पहले अहंकार के कारण ब्रह्म में लीन नहीं होते हैं। हे माता, इस कारण तुम भी भगवान के चरणों में भक्ति भाव से जाओ, क्योंकि वे संपूर्ण प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं। जब काल रूप परमात्मा की प्रेरणा से तीनों गुणों में क्षोभ उत्पन्न होता है, तब ब्रह्मा जी सहित संपूर्ण ऋषि, महर्षि, योगी जन तथा स्थावर जंगम प्राणी निष्काम कर्म के द्वारा ब्रह्मा को प्राप्त होने पर भी कर्तापन के अभिमान के कारण ईश्वर इच्छा से सर्वकाल के आरंभ में पहले भांति प्रकट हो जाते हैं और ये संपूर्ण सिद्धेश्वर तथा योगी जन अपने कर्मानुसार ब्रह्मलोक के आनंद को भोग कर ईश्वर की इच्छा से फिर इस लोक में जन्म लेते हैं। जिन पुरुषों की इस लोक में आसक्ति रहती है तथा कर्मों में श्रद्धा रखते हैं, वे ऐसे पुरुष इस लोक में आकर कामना पूर्ति के लिए नित्य कर्मों का अनुष्ठान करते रहते हैं। वे लोग इंद्रियों के वश में रहते हैं, उनकी बुद्धि रजोगुण के कारण मंद रहती है, उनकी आसक्ति कामनाओं में लगी रहती है। वे लोग अर्थ, धर्म और काम के लिए अनेक प्रकार के यज्ञ, अनुष्ठान तथा पितरों की आराधना करते रहते हैं। वे लोग भगवान की कथा वार्ताओं से प्रेम नहीं करते हैं। जिस प्रकार विष्ठा में रहने वाला कीट विष्ठा को ही पसंद करता है तथा विष्ठा ग्रहण करने वाले कुकर, शूकर अमृत के समान सर्वोत्तम भोजन को पसंद नहीं करते हैं, उसी भांति जो पुरुष भगवत कथा अमृत को त्याग कर उपरोक्त निंदित कर्मों को करते रहते हैं, वे अवश्य ही मंदभाग्य हैं। वे धूम मार्ग के द्वारा पितृलोक को जाते हैं तथा फिर अपने ही कुल में जन्म लेते हैं। जब उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं, तब वे वहाँ से धकेल दिए जाते हैं। हे माता, तुम संपूर्ण आसक्ति को त्याग कर तथा अपने मन को वश में करके भक्ति योग द्वारा भगवान वासुदेव में अपनी आसक्ति लगाओ। केवल भक्ति योग ही ऐसा सुगम मार्ग है जो ब्रह्म को प्राप्त कराने वाले ज्ञान तथा वैराग्य को उत्पन्न करता है। जब यह प्राणी विषमता को त्याग कर सर्वत्र समत्व भाव का अनुभव करता है, तब उसे भगवान के दर्शन होते हैं। तब वह प्राणी अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करके ब्रह्म का साक्षात्कार प्राप्त कर लेता है। वही जीव ज्ञान स्वरूप है, वही जीव परब्रह्म है, वही परमात्मा के नाम से पुकारा जाता है। वही ईश्वर है, वही आत्मा तथा पुरुष है। वही परमात्मा जीव रूप से अनेक शरीरों में प्रतीत होता है। इस संसार से विरक्त हो जाना तथा असंग बुद्धि हो जाना, अर्थात संग रहित सब में एक रूप से स्थित रहना, त्याग और ग्रहण आदि से रहित हो जाना, यही योगियों के योग साधन का केवल फल है। संपूर्ण प्रकार के योगों द्वारा योगी असंग बुद्धि को ही प्राप्त कर लेता है। ब्रह्म एक है, वह ज्ञान का भंडार तथा निर्गुण है, किंतु फिर भी बहिर्मुखी इंद्रियों के द्वारा केवल भ्रांति के कारण अनेक पदार्थों में फंसा रहता है और उसके अनेक रूप प्रतीत होते हैं। जिस भांति सर्वप्रथम एक परब्रह्म से महतत्व उत्पन्न हुआ, उससे वैकारिक, राजस, तामस तीन प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ। उन तीनों अहंकारों से पंच महाभूत 11 इंद्रियां बनी। उन्हीं के सहयोग से यह स्वयं प्रकाश ब्रह्मजीव
नाम से पुकारा गया। इस भांति इस जीव की उत्पत्ति स्थान वास्तव में ब्रह्म ही है, क्योंकि वह उस ब्रह्म ही से उत्पन्न हुआ है। लेकिन इस जीव के उस ब्रह्म स्वरूप को वही ज्ञानी पुरुष देख सकता है जो श्रद्धा, भक्ति तथा वैराग्य के द्वारा योगाभ्यास में रत रहकर एक चित्त से प्रसंग बुद्धि को प्राप्त हो चुका है। हे माता जी, मैंने तुम्हें इस भांति ब्रह्म का स्वरूप समझाया। प्रकृति और पुरुष का भेद भी तुम्हारी समझ में आ गया है। हे माता, निर्गुण ब्रह्म से संबंध रखने वाला ज्ञान योग तथा मेरे लिए किया हुआ भक्ति योग, इन दोनों का फल केवल एक ही है और वह मुझ भगवान तक पहुँचने का फल है। जिस प्रकार किसी ग्राम अथवा नगर तक जाने के अनेक मार्ग होते हैं, उसी प्रकार अनेक शास्त्रों में मेरे तक पहुँचने के भिन्न भिन्न मार्गों का निरूपण किया गया है। अनेक प्रकार के कर्म, यज्ञ, दान, तप, ज्ञान, वेदाध्ययन, इंद्रियों के संयम आदि सभी सकाम और निष्काम कर्म, ज्ञान तथा वैराग्य, ये सभी साधन मुझ सगुण तथा निर्गुण परमात्मा को प्राप्त करने के हैं। हे माता जी, मैंने आपके सामने तीनों गुण, निर्गुण तथा सगुण का भेद, 4 प्रकार के भक्ति योग तथा प्राणियों की नाना प्रकार की गतियाँ और मृत्यु के पश्चात उनके लोकों की प्राप्ति आदि सभी भली प्रकार समझा दिए हैं। हे माता, इस ज्ञान को दुराचारी, दम्भी, घमंडी तथा नास्तिक के सामने कभी उपदेश ना करें। यह मेरा उपदेश भक्तों के लिए श्रद्धापूर्वक अवश्य करना चाहिए। इसके एक बार भी सुनने तथा कहने से मेरे परब्रह्म पद को प्राप्त कर लेता है। श्री हरि श्री हरि श्री हरि। इति श्री 32वां अध्याय।